अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं मैं आपका एसएमसी सीरीज एपिसोड 12 में। पिछले एपिसोड में हमने जस्ट एक जो है वो प्रेजेंटेशन देखी थी IRL टू ERL मॉडल की, और मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रॉपर एग्जांपल्स विद कंफर्मेशन आपको शो करूंगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बेसिकली IRL टू ERL विद कंफर्मेशन रहेगा। अब IRL टू ERL मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इसमें डीप डाइव करने से पहले मैं आप लोगों को फिबोनाची के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि फिबोनाची बेसिकली क्या है। ये एक टूल है जिससे हम मार्केट में कोई भी जो मूव होता है ना उसको मेजर करते हैं कि अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे ये जो लो है यहाँ से लेके अभी तक जहाँ मार्केट गई है मैं यहाँ तक फिबोनाची लगाता हूँ लो टू हाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स आती है जैसे कि ये 0.5 वाला लेवल है। अब ये 0.5 वाला लेवल है, ये बेसिकली 50% को इंडिकेट करता है। 50% का मतलब क्या है? तो मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जितना बाय गई है ना, जितना भी मूव आया है, तो उसका आधा जो बनता है ना वो ये बनता है। ठीक है, उसका हाफ। ठीक है, ये 50% आपका बनता है। अब ये 50% है, इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं आगे आपको डिफाइन भी कर देता हूँ। तो जो 50% वाला एरिया है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जो 50% से ऊपर वाला जोन है जैसे कि ये जोन है, ये हमारे पास आएगा प्रीमियम। ठीक है, इसको हम प्रीमियम जोन बोलेंगे, प्रीमियम। और जो 50% से नीचे वाला है ना, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट जोन। ठीक है, अब ये दो जो है ये बेसिकली काफी सिंपल चीजें हो गई हैं, तीन। अब क्योंकि यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक बाय गई थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, फिबोनाची बॉटम से शुरू किया और टॉप तक उसको लेके गया। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि मार्केट लेट्स सपोज अगर बाय की बजाय सेल आई होती तो फिर हम क्या करते, हम टॉप से बॉटम तक फिबोनाची लगाते। जैसे कि इस केस में मैंने टॉप से शुरू किया, बॉटम से शुरू किया। अब आप एक चीज देखें कि जो दोनों का 50% है वो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, आप बेशक बॉटम टू टॉप फिबोनाची अप्लाई करें या बेशक आप टॉप टू बॉटम फिबोनाची अप्लाई करें, 50% एरिया जो है वो दोनों केसेस में सेम रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि हमारे पास जो जोन्स होते हैं ना 0.618 और से लेके 0.786 तक। ठीक है, ये एक जोन है, ये जो जोन है। ठीक है, ये आपके पास होता है बेसिकली गोल्डन जोन, आप इसको कह सकते हैं। कुछ लोग इसको गोल्डन लेवल भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपके पास क्या है, ये गोल्डन जोन है। गोल्डन लेवल भी हो लेवल भी कुछ लोग इसको कहते हैं, और एक्चुअल में इसका नाम जो है वो OTE भी हम इसे कहते हैं, OTE जोन। OTE का मतलब है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ठीक है, अब ये कहाँ से ऑन होते हैं? जब आप यहाँ पे फिबोनाची में जाएंगे, रिट्रेसमेंट आप लगाएंगे। ठीक है, आप कहीं पे भी रिट्रेसमेंट जब अप्लाई करेंगे, फिर आप इसके ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। आपने 0 को ऑन कर लेना है, 1 को ऑन कर लेना है, 0.618 को ऑन कर लेना है, 0.5 को ऑन कर लेना है, और 0.786 इसको ऑन कर लेना है। इसके अलावा जो बाकी जितने भी नंबर्स हैं इनको आप ऑन मत करें। ठीक है, ये इसकी सेटिंग हो रहेगी फिबोनाची की। अब ये जो प्रीमियम डिस्काउंट जोन है, इसकी क्या थ्योरी है, और ये जो गोल्डन है या OTE लेवल है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, मेन चीज सिंपल सी मैं आपको बताता हूँ कि आप जब बाय की ट्रेड प्लेस करते हैं ना, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप डिस्काउंट जोन में से बाय करें। ठीक है, अब बाय के केस में जो है वो डिस्काउंट जोन में, अब ये 50% ये है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से नीचे यहाँ से लेके ये लो तक ये सारा डिस्काउंट जोन है। डिस्काउंट जोन से अंदर भी आपके पास जो है एक रिफाइन लेवल आता है जो कि ये गोल्डन जोन बनता है, OTE जोन। इसी तरह जब आप सेल प्लेस करें तो आप सेल कहाँ से करेंगे? फिर आप प्रीमियम से सेल करेंगे, मतलब 50% के ऊपर से, 0.5 के ऊपर से आप सेल करेंगे। सो
उस केस में भी आपके पास जो है, जब आप सेल करें तो आपके पास 50% के ऊपर जो है वो ये आएंगे 0.618 से 0.786 का जोन, जो कि OTE जोन होगा या गोल्डन जोन आप इसे बोलें। तो ये जो है ना, ये प्रीमियम के अंदर भी एक रिफाइंड जोन होगा। ठीक है, तो आपकी कोशिश पहले तो ये होनी चाहिए कि आप अगर सेल कर रहे हैं तो 0.5 वाली जो वैल्यू है, यानी कि 50%, इसके ऊपर मार्केट आए तब आप सेल करें। और जब आप बाय करें तो जब ये जो 50% है इससे नीचे जब मार्केट आए तब आप बाय करें। ठीक है, अब मजीद आप इसको अगर रिफाइन करें या आप मजीद जो है वो बड़े टीपी उठाना चाहें तो आप कोशिश ये करें कि आप वेट करें कि मार्केट गोल्डन जोन्स में आए तब आप ट्रेड प्लेस करें। बट उस केस में एक इशू समटाइम्स आता है कि मार्केट जो है वो आपको एंट्री समटाइम नहीं देती, क्योंकि मार्केट जब 50% को टच करके वापस ऊपर चली जाती है। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था फिबोनाची का। अब हम चलते हैं ट्रेड कंफर्मेशन ERL IRL की तरफ, IRL टू ERL सॉरी, कि इसमें ट्रेड कंफर्मेशन कैसे होती है। कि बेसिकली मैं आपको कंफर्मेशन भी दिखाऊंगा और साथ में कंटिन्यूशंस को ट्रेड करने के भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि कंटिन्यूशंस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। सो इन H1 टाइम फ्रेम मैं आपको अगर दिखाऊं कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट में, सो सॉरी मैं ज़रा वो दूसरे ब्रोकर का चार्ट ओपन करके कुछ चेक कर रहा था। सो अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब काफ़ी सारे लोगों के जहन में पॉसिबल ये आ सकता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है क्योंकि इसके साथ फेयर वैल्यू गैप नहीं। ठीक है, सो आपकी बात भी कुछ हद तक ठीक है, बट अगर मेरी आपने ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ये बोला था कि जिन ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप से वो क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी है, और जिन ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप्स नहीं होते वो लो प्रोबेबिलिटी होती है, उनकी जो है वो फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसी कैंडल्स जो ऑर्डर ब्लॉक बन रही हैं और उनसे आगे फेयर वैल्यू गैप नहीं क्रिएट हो रहा, तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक जो है उनके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट लेकिन हम इसको फिर भी ऑर्डर ब्लॉक ही कंसीडर करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक है बट ये लो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मैं इसको अभी मार्क कर लेता हूँ, H1 होगी, H1 होगी। अब H1 का मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। अब क्योंकि ये एक लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन आप एक और चीज़ देखें, ये जो ऑर्डर ब्लॉक की जो मेन चीज़ होती है वो उसका 50% होता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की जो मेन चीज़ है वो उसका 50% होता है। शायद इस चीज़ का जिक्र मैंने पिछली वीडियोज में किया भी है। सो अब अगर आप ये देखें, जब मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है इसका जो 50% है, ये दरमियान वाली जो डॉट लाइन है ये बन रही है। अब देखें, मार्केट आई 50% के नीचे गई लेकिन क्लोजिंग 50% से ऊपर ही हुई है वापस। ठीक है, ये देखें आप, क्लोजिंग अगर आप देखें तो इससे ऊपर हुई है जो कि 50% से ऊपर बन रही है। तो मार्केट जो 50% से नीचे क्लोज नहीं हो सकी यहाँ पे। ये आपके पास जो है वो पहली इंडिकेशन आती है कि ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट देगी और यहाँ से बाय जाने के चांसेस जो है वो है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के जो 50% है उससे नीचे क्लोज नहीं कर पाई। अब आपको चाहिए कंफर्मेशन। ठीक है, अब आपके पास इस केस में आपके पास क्या आता है, आपके पास ERL टू IRL मॉडल है, कि इस सॉरी IRL टू ERL मॉडल है। IRL आपके पास क्या है इस केस में, ये H1 का जो ऑर्डर ब्लॉक है ये आपके पास IRL है। ERL आपके पास क्या होगा, ये बाय साइड का जो स्विंग हाई है, ये बाय साइड लिक्विडिटी होगी ये।
इसको मैं लिख देता हूँ URL। IRL हमारे पास जो है वो ये H1 का OB है। अब हमें बेसिकली कंफर्मेशन कैसे होगी इसकी कि यार कहाँ से हमने ट्रेड प्लेस करनी है इस ऑर्डर ब्लॉक में, क्योंकि ये तो काफी बड़ा जोन है। हम कहाँ पे जो ट्रेड है वो प्लेस करेंगे, कहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और कहाँ पे हम टीपी अपना सेट करेंगे। अब टीपी तो चले आपके पास आ जाता है ये ऑलरेडी कि हम ERL को टारगेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को, तो टीपी आपके पास यही होगा। अब ये जो IRL टू ERL मॉडल है, हम ऊपर टाइम फ्रेम अगर देखें तो ये क्या है, H1 का टाइम फ्रेम है। तो H1 की कंफर्मेशन हम लेते हैं M5 में। मैंने जो टाइम अलाइनमेंट वाली वीडियो है उसमें इस चीज का जिक्र किया भी था। सो हम चलते हैं M5 के ऊपर। ठीक है, अब ये बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने M5 के ऊपर ही लाजमी इसकी कंफर्मेशन लेनी है, या आप M5 को छोड़ के कोई भी टाइम फ्रेम नहीं देख सकते। ठीक है, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आप M5 पे एटलीस्ट इसकी कंफर्मेशन लें, M5 से नीचे ना जाए। ठीक है, बहरहाल आप PDRAs या आप ट्रेड की एंट्री इससे बड़े टाइम फ्रेम में भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको M5 में समझ नहीं आ रही तो आप M15 में भी देख सकते हैं। खैर, अब मैंने M5 ओपन किया, ये देखें ये वो H1 का OB था। मार्केट जो है ये सेल आ रही है और इस H1 का जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके बीच में अभी। अब आपको याद होगा कि मैंने जो कंफर्मेशन की प्रेजेंटेशन दी थी उसमें मैंने बताया था आपको कि कंफर्मेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है कि अगर हम बाय साइड की ट्रेड देख रहे हैं ना, तो हम देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है वो बेरिश होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने किसी PDRA को टैप करना है, या इन सिंपल वर्ड मार्केट ने किसी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टैप करना है। जैसे कि हमारे पास इस केस में ये H1 ऑर्डर ब्लॉक है जो कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, अब देखें M5 में मार्केट बेरिश है और मार्केट जो है वो H1 के ऑर्डर ब्लॉक में आ चुकी हुई है। अब आपको क्या चाहिए बाय की ट्रेड के लिए? मार्केट H1 में तो हम देख के आए थे कि मार्केट बुलिश ही थी। ठीक है, लेकिन M5 में भी बेरिश हुई हुई है, तो हमें अब वेट करना है कि मार्केट M5 में भी बुलिश हो जाए। तो बुलिश कैसे होगी मार्केट? जब मार्केट अपना हाइस्ट ब्रेक करेगी। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या है, ये चौच हो रहा है। अब यहाँ पे जब आपके पास चौच हो गया, ठीक है, तो मैं ये H1 का जो OB है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको जो कैंडल्स है वो क्लियर नजर आए। यहाँ पे हमारे पास ये चौच हो गया क्योंकि मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो गई है। अब जब मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तब आपको क्या चीज चाहिए? आपको चाहिए कोई भी PDRA M5 में भी ट्रेड करने के लिए। जैसे H1 में हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, अब हमें M5 में भी कोई चीज चाहिए जिससे हम एंट्री लें। हम डायरेक्ट चौच के ऊपर यहाँ ऊपर से एंट्री तो नहीं ले सकते। ठीक है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट करनी है और हमने रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री लेनी है। अब हम क्या करेंगे कि हम लगाएंगे बॉटम टू टॉप फिबोनाची। अब हम बॉटम टू टॉप फिबोनाची क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मार्केट बुलिश है, तो इसलिए हम नीचे से शुरू कर रहे हैं ऊपर की तरफ। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम बाय की ट्रेड ले रहे हैं तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम 50% के नीचे से बाय लें डिस्काउंट जोन में से। तो हमारा 50% क्या है, ये। ठीक है, अब हम अपने 50% को मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा जी 50% आ गया। 50%। अब हमने देखना ये है कि यार 50% से नीचे नीचे कौन से PDRAs है या कहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप था पहले, लेकिन ये ऑलरेडी फिल हो चुका हुआ है। उसके बाद मार्केट मजीद बाय गई तो एक ये फेयर वैल्यू गैप था, ये भी ऑलरेडी फिल हो चुका हुआ है। 50% वाली लाइन हमारी ये है। अब इस 50% वाली लाइन से नीचे नीचे क्या चीज है ऐसी जो मार्केट ने अभी तक टैप नहीं की हुई थी इस सारे प्राइस सेक्शन में? तो वही एक ऑर्डर ब्लॉक था जो M15 का और सॉरी M5 का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। ये एग्जैक्टली जो आपका 50% एरिया था उसके साथ अलाइन हो रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इसको कि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था M5 का। तो जो आपकी ट्रेड बन रही थी वो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से बन रही थी। अब इसको अगर आप देखें यहाँ पे मजीद नीचे फेयर वैल्यू गैप्स हैं, तो आप इसलिए भी शायद आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं इस चीज में कि यार मार्केट तो इससे नीचे भी आ सकती थी इस PDRA तक। जी बिल्कुल, आपकी बात जो है वो ठीक है, मार्केट यहाँ तक आ सकती थी, बट
अब हमें मजीद कंफर्मेशन चाहिए। एक तो हमारे पास ऑलरेडी आ गई है मार्केट, जब वो बुलिश हो गई है, हमें 50% के नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो है वो मल्टीपल टाइम फ्रेम में देख लें कि यार यहाँ पे अगर M5 में 50% पे ऑर्डर ब्लॉक है तो क्या दूसरे इससे बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ है। ठीक है, सो आप जब इससे बड़े टाइम फ्रेम में आप मूव करेंगे, सो अब M5 का भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके आया था इस जगह के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास M5 का ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे अब आप M15 में देखें कि इसी ऑर्डर ब्लॉक के जोन के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है M15 में। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप भी आपने मार्क कर लिए कि ये हमारे पास क्या है, एक M15 FVG है, M15 FVG। अब जरा थोड़ा सा पीछे आप अगर ध्यान दें तो हमारे पास इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक और इनवॉइस फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म हुआ हुआ था। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे, M15 IFVG। अब देखें M15 का जो फेयर वैल्यू गैप है ये भी ऑर्डर ब्लॉक के बीच में है, जो M15 का इनवॉइस फेयर वैल्यू गैप है ये भी इसी ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन के बीच में। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो जोन है ये काफी एक स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन मीडिया रेस एक ही जगह पे अलाइन हो रहे हैं। सो आपने फिर क्या करना था कि मार्केट जब भी इस ऑर्डर ब्लॉक में वापस आके टैप करती तो आपने यहाँ से जो है वो बाय की ट्रेड प्लेस करनी थी। ठीक है, अब हमने ये मार्क किए हुए ऑलरेडी, हमें पता चल गया कि यार यहाँ पे तीन तीन पीडी अरेज है, एक स्ट्रॉन्ग जोन है, तो हम बाकी सबको रिमूव कर देते हैं। हमें ट्रेड कहाँ से लेनी थी, M5 के ऑर्डर ब्लॉक से। तो हम यहाँ से अब ट्रेड प्लेस करते M5 के ऑर्डर ब्लॉक से। अब यहाँ पे मेन की चीज आती है कि टीपी हमारा क्या होता है और स्टॉप लॉस हमारा क्या होता है। तो टीपी तो हमें ऑलरेडी पता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, तो टीपी ऑलरेडी हमारा पता था हमें। अब मेन चीज आती है स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉसेस की थ्योरी क्या है। अब स्टॉप लॉसेस की जो थ्योरी है वो बेसिकली होती है कि आप अगर ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले रहे हैं तो ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, सो आप अगर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस M5 के इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे रखते हैं तो ये जो आपकी ट्रेड है, ये जो आपकी ट्रेड बनी थी ये एक्चुअल में बनी थी 1:8 के करीब थी। ठीक है, मतलब ये एक हाई रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वाली ट्रेड आपके पास बन सकती थी। अब इसमें समटाइम मसला ये है कि आप देखें कि जो स्टॉप लॉस है वो काफी करीब है एंट्री से, कितना छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है कि आपकी जो एंट्री बन रही है वो 46, 84, 85 से बन रही है, और जो स्टॉप लॉस है आपका वो 46, 81, 82 पे बन रहा है। सिर्फ 30 टू 40 पिप्स का आपके पास स्टॉप लॉस बन रहा है। तो अब 30 टू 40 पिप्स का जो स्टॉप लॉस है एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो पॉसिबल है कि सम टाइम मार्केट इतने छोटे स्टॉप लॉसेस को मैनिपुलेशन में उड़ा सकती है। सो आपने अपने जो स्टॉप लॉस है उसकी सेफ्टी के लिए क्या करना है कि देखें आपके पास अगर ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा बन रहा है ना, ठीक है, तो आपकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेशक थोड़ा सा कम हो जाए लेकिन आपकी ट्रेड सेफ रहे, आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वापस ऊपर ना जाए। सो आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब अगर आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा करें तो आप ऐसे ही हवा में उसको बड़ा नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर लॉजिक चाहिए उसे बड़ा करने की। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप जो ना ऐसे ही हवा में उसको बड़ा कर देंगे। तो लॉजिक अगर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे कि स्टॉप लॉस अगर हम इससे नीचे रखते तो क्या कहाँ पे रख सकते थे। तो अगर आप इससे नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या है, ये कैंडल्स है जिनमें प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप्स है, 1 2 3, ये प्रॉपर बुलिश कैंडल्स है। ठीक है, जिनमें फेयर वैल्यू गैप्स है। तो आपने जो फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल है ना उससे नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। अभी जो आपका स्टॉप लॉस है वो ऑलरेडी यहाँ पे है इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे। ठीक है, सो अब अगर आप इससे मजीद नीचे लेके जाना चाहें थोड़ा सा सेफ्टी के लिए तो आपके पास पीछे एक ये फेयर वैल्यू गैप है, तो आप इस फेयर वैल्यू गैप वाली जो कैंडल है इससे नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि अगर इन केस मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को एक और बार फिल करने भी आ जाती है तो तब भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो। तो अब अगर आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो स्टिल आपके पास जो ट्रेड बन रही है ये 1:4 की बन रही है अप्रोक्सीमेटली।
ये भी एक अच्छा हाई रिस्क टू रिवॉर्ड है, प्लस इसमें आपके पास एडवांटेज ये है कि आप अपनी ट्रेड को सेव कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस की जो प्लेसमेंट है वो आप एक्सपीरियंस के हिसाब से और मार्केट के प्राइस एक्शन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो बाय साइड की प्रेजेंटेशन थी आज की IRL टू ERL मॉडल की विद कंफर्मेशन एंड यूज ऑफ फिबोनाची, ये आपको समझ आ गई होगी। कल मैंने सेम यही वीडियो अपलोड की थी, बट क्योंकि उसमें कुछ वॉइस के इश्यूज थे तो वो मैंने डिलीट कर दी, और आज मैं इसको री अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल जो है वो हम सेल साइड के ऊपर कंफर्मेशन देखेंगे IRL टू ERL मॉडल की। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।